हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में और मैंने आपको वहां पे रेशियो के कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स और कुछ टाइप्स मैंने डिस्कस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस को लेकर के। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं टाइप वाइज में कुछ सवाल और आज से हम लोग रेगुलर लेसन्स बाय लेसन्स हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। फर्स्ट सवाल जो है दोस्तों आज का वो सवाल क्या है, सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। अगर दोनों में 40 की वृद्धि हो तो अनुपात 11:13 हो जाता है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, सवाल देखिए, मैं आपको पहले मैं बता चुका था आपको कि मैं सारे सवाल में ट्रिक्स से करूंगा, तो आप ट्रिक्स के लिए रेडी रहिए। आज का जो ये आप जो पढ़ने वाले हैं ये केस 1 है और केस 1 में हम लोग सबसे पहले टाइप 1 डिस्कस करेंगे और टाइप 1 के बाद में आपको टाइप 2 के सवालों में लेकर के जाऊंगा। तो फ्रेंड्स सवाल क्या था, सवाल में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। अगर दोनों में 40 की वृद्धि हो तो अनुपात 11:13 हो जाता है, तो संख्या निकालिए। ठीक है, सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। ठीक है, अगर दोनों में 40 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:13 हो जाता है, तो संख्या निकालिए। ये आपको गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है। संख्या किस अनुपात में, 7:9 के अनुपात में संख्या है। ठीक है, दोनों में 40 की वृद्धि हुई। ये टाइप 1 है, केस 1 का टाइप 1 है। काफी आसान से विदाउट एक्स कोई कैलकुलेशन किए बिना आप इसे आराम से बना सकते हो। आप देखो संख्या अगर हम कहें तो ये संख्या पहले वाली संख्या है, दोनों का अनुपात है। ठीक है, ये बाद में संख्या बन गई। ठीक है, जैसा सवाल में कहा गया, तो हम कह सकते हैं अगर पहली संख्या 7 थी तो अब वो 11 हो गई, यानी कि वृद्धि कितने की हुई है इसमें, तो वृद्धि 4 की हुई है। जबकि दूसरी संख्या 9 से बढ़कर के 13 हो गई, यहाँ पे वृद्धि 4 की हुई है। जबकि सवाल कहता है कि दोनों में से 40 की वृद्धि की गई है। इट मीन हम कह सकते हैं ये 4 बराबर ही हमारा 40 है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आप कितना कह सकते हो, 40 है। दोनों साइड 4 है तो आपको दोनों साइड लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 बराबर अगर 40 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 10। अब संख्याएं पूछ रहा है, संख्याएं क्या है, तो इस केस में हमेशा हम ओरिजिनल नंबर्स निकालते हैं, प्रेजेंट नंबर नहीं। अगर आपको प्रेजेंट नंबर पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो हमेशा पुराने नंबर्स निकालेंगे। अगर प्रेजेंट पूछता है कि वर्तमान संख्या, तो ये संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ संख्या पूछा है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 7 गुना 10 70 और 9 गुना 10 90। आप काफी आसानी से देख रहे हो, ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सवालों को डील कर पा रहे हो। हम लोग दो टाइप आज पढ़ेंगे और टोटल में 4 सवाल डील करूंगा, छोटे छोटे वीडियोस में लेकर के आऊंगा ताकि आप भी सवालों को बना सको। आपके पास भी जो सवाल है आप उसे आराम से आप सॉल्व कर सको। तो फ्रेंड्स ये था आज का पहला ट्रिक, उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, मैं इसे रब करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि संख्याओं में दोनों संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 8:7 हो जाता है, तो संख्या निकालिए। क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का अनुपात 5:4 है। ठीक है, यदि दोनों में 15 की वृद्धि कर दी जाए, यदि दोनों में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 8:7 हो जाता है, तो संख्या निकालिए। फिर से वही ट्रिक लगाएंगे। टाइप 1 का ये दूसरा सवाल है। एक टाइप के मैं दो सवाल आपको बता रहा हूं ताकि कोई परेशानी न हो। ठीक है, 5 था तो 8 हो गया, 4 था तो 7 हो गया कि कितने की वृद्धि हुई है, पहली संख्या में, पहली संख्या में 3 की वृद्धि हुई है। जबकि दूसरी संख्या में भी वृद्धि कितने की हुई है, 3 की। अगर यूनिट के टर्म में तो हम इसे कह सकते हैं 3 यूनिट, नहीं तो एक्स के टर्म में भी बोल सकते हो 5x 4x है और 8x एंड 7x हो गया। ठीक है, तो 3 की वृद्धि हुई है, जबकि सवाल कहता है कि वृद्धि कितने की गई है, 15 की। अकॉर्डिंग टू रेशियो 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है, लेकिन सवाल कहता है 15 की वृद्धि हुई है, तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट बराबर 15 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। अब आपसे पूछा संख्या क्या, तो संख्या क्या होगा, 5 गुना 5 यानी कि पुरानी संख्या 25 और ये 20 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो फ्रेंड्स काफी आसान है।
अगर कोई परेशानी रहती है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें एंड शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। और जो नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल आपका टाइप 2 का सवाल है। केस 1 में ही हम लोग टाइप 2 पे बढ़ेंगे, ठीक है। केस 1 टाइप 2, ये आपका आ गया टाइप 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों में 10 की वृद्धि हो तो अनुपात 10:7 हो जाता है, तो संख्याएं निकालिए। संख्या 3:2 में है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों? दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है? अनुपात हो जाता है 10:7। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं निकालिए। प्रेजेंट संख्या या जो भी वास्तविक संख्या है वो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो अभी टाइप 1 में हम लोग कर रहे थे, हम लोग वही चीज करके देखते हैं। आप देख रहे हो अगर संख्या 3 थी और वह 10 हो गई, मीन्स वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि हुई है 7 की। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो वृद्धि हुई है 5 की, और सवाल कहता है कि दोनों में ही 10 की वृद्धि हुई है। तो यूनिट के टर्म में अगर हम देखें 5 यूनिट है यहाँ पे बढ़ रहा है, जबकि यहाँ 7 यूनिट बढ़ रहा है, और सवाल कहता है कि दोनों में 10 की वृद्धि हुई है। तो हम 7 बराबर 10 या 5 बराबर 10 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों में इक्वल वृद्धि हुई है, सवाल हमारा कह रहा है। तो यहां भी इक्वल बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ा है तो इसका तरीका क्या है, इसलिए टाइप 2 का सवाल है, ठीक है। जो छोटा छोटा जो भी चेंजेस हो रहा है मैं उसे टाइप पर आपके लिए लेकर के आया। तो इस तरह के केसेस में आपको करना क्या है वो आप देख ले। यहाँ पे 5 की वृद्धि हो रही थी, आप इस चीज को समझ सकते हो, इस चीज को मैं रब कर रहा हूं, ओके। अब आपको जब भी आप देख रहे हो डिफरेंस यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, जबकि वहां पे दोनों में इक्वल डिफरेंस है, इक्वल वृद्धि हुई है 10। तो उस तरह के केसेस में करना क्या है, दोनों रेशियो का आपको डिफरेंस ले लेना है। 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया? 1। जबकि 10 और 7 का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया दोस्तों? 3। अब आपस में इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर के डिफरेंस से नीचे के रेशियो को, नीचे के डिफरेंस से ऊपर के रेशियो का आपको गुना कर देना है। तो फाइनली जो आपका रेशियो तैयार होगा नया, वो क्या हो जाएगा? 3 गुना 3, यानी कि नया रेशियो हो जाएगा 9:6। जबकि यहां के अकॉर्डिंग हम लोग देखें इसमें नो चेंज होगा, ठीक है। यानी ये हमारा 10:7 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितने की वृद्धि हो, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 यूनिट ये बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे भी ये 1 यूनिट ही बढ़ रहा है। अब इसी 1 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है कितने दोस्तों? सवाल क्या था? 10 की वृद्धि की गई है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 10 आपको गिवन है। तो आप देख रहे हो, देखिए बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा मन में कि अगर ऐसा ना हो, अगर अलग अलग आ जाए। देखिए सवाल जब भी रहेगा बिल्कुल सही फॉर्म में रहेगा, और नहीं रह रहा तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं जब आप उसका यूज करोगे तो वो अपने आप सही फॉर्म में आ जाएगा। नहीं आएगा तो अगर कुछ गड़बड़ होती तो सवाल में कुछ आप समझ जाओगे कि कुछ मिस्टेक्स है, अगर नहीं तो अकॉर्डिंगली सवाल अरेंज हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। तो संख्या निकालिए। तो कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो फिर से यहाँ चले जाते हैं। आपको ये रेशियो नहीं, अब आपका प्रेजेंट रेशियो क्या है? ये। तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? संख्या हो जाएगी 9 10 90 एंड 6 10 60, और ये दोनों आपका क्या होगा दोस्तों? ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये था हमारा केस 1 का टाइप 2 का पहला सवाल। एक सवाल और मैं आपको बता रहा हूं, चलो इस चीज को मैं रब करता हूं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो अब मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस चीज को अगले वीडियो में रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि दोनों में 22 की वृद्धि होती है तो अनुपात 9:13 हो जाता है, तो संख्या निकालिए, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? संख्या का अनुपात है 4:7, ठीक है। यदि दोनों में 22 की वृद्धि होती है तो अनुपात हो जाता है 9:13, ठीक है। तो संख्याएं निकालिए, ठीक है। सवाल है आपका, दो संख्या का अनुपात 4:7 है, दोनों में 22 की वृद्धि होती है तो अनुपात 9:13 हो जाता है। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन में यहां से 4 से बढ़ता है तो ये कितना यूनिट बढ़ रहा है दोस्तों? 5 यूनिट बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे ये 6 यूनिट बढ़ रहा है। तो अगर आप 5 बराबर आप 22 करते हो तो 6 बराबर भी 22 आप नहीं कर सकते हो। 6 बराबर 22 करते हो तो 5 बराबर 22 नहीं होगा। तो जब अलग अलग रहता है तो आपको क्या करना है, आप लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, हम लोग उसी चीज को अप्लाई करेंगे। आपको करना क्या है,
आपस में इनके डिफरेंस से इन्हें गुना कर देना है। तो 9 और 13 का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, डिफरेंस हो जाएगा इनका 4। देखिए डिफरेंस है ये, बड़ी में से छोटी को घटाना, माइनस नहीं लेना, ठीक है। 13 और 9 का डिफरेंस 4, जबकि 7 और 4 का डिफरेंस आपका हो जा रहा है 3। अब आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 गुना 4 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा, जबकि 7 गुना 4 आपका 28 हो रहा है। और 9 गुना 3 अगर आप देखते हो तो ये 27 हो रहा है, जबकि 13 गुना 3 ये 39 हो रहा है। ये आपका नया रेशियो निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, अब वही काम करेंगे जो हम लोग टाइप 1 में कर रहे थे। 16 से बढ़कर के 27 हुआ है, कितने यूनिट की वृद्धि हुई है, तो यूनिट की वृद्धि हमारा 11 यहाँ पे यूनिट बढ़ा है, ठीक है। जबकि 11 से 39 हो रहा, तो यहाँ भी आपका 11 यूनिट की वृद्धि हो रही है। जबकि सवाल कहता है कि संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 22 की, ठीक है। तो 11 यूनिट बराबर 22, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब संख्या निकालना है, तो संख्या क्या हो जाएगा, 16 गुना 2 ये बराबर 32, जबकि 28 गुना 2 बराबर ये 56। तो फ्रेंड्स ये था ट्रिक आज का। आज मैं आपके लिए केस 1 का मैं 2 टाइप लेकर के आया। धीरे धीरे हम लोग एज के सवाल, इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल, जितने भी टाइप से सवाल, कॉइन्स के सवाल, जो नंबर्स पुट करते हैं, वो सारे सवाल जो भी आपको आज तक रेशियो में प्रॉब्लम कर रहे थे, वो सारे सवाल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। और सारे सवालों का मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। बिल्कुल रेशियो आप अंगुलियों पे सॉल्व कर पाओगे, विदाउट पेन सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि पर डे मैं आपके लिए एक दो में वीडियो में लाता रहूं। छोटे छोटे मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। तो इंजॉय करके पढ़िए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर करें दोस्तों। A to Z क्लासेस की पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल रही है। तो लॉकडाउन में इस कोरोना के जो भी संकट अभी आए हुआ दोस्तों, इस पीरियड में आप अपनी पढ़ाई को डैमेज न करें। आप A to Z क्लासेस के साथ बने रहें। साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें भी A to Z क्लासेस के बारे में बताएं और उन्हें वीडियो के लिंक शेयर करें। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।